हेलो फ्रेंड। आज मैं आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। मैं आप लोगों का ओनली 15 से 20 मिनट लूँगा। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग उसे इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप लोगों को उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। ओके फ्रेंड, देर ना करते हुए हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर जंप करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी को ही आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं और इसी को ही आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब इसका डिफिनीशन हम जान लेते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर ऑर्बिटल में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है। दुनिया में दो प्रकार का रिएक्शन होता है, पहला एंडोथर्मिक, दूसरा एक्जोथर्मिक। जो हमारा एंडोथर्मिक होता है उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जो एक्जोथर्मिक होता है उसमें एनर्जी रिलीज होती है। ओके फ्रेंड, आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी का इक्वेशन पहचानने आना चाहिए। आप लोगों को कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए तो आप उसे पहचान कर बता सकें कि यह हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का इक्वेशन है, ठीक है। इसका मैं इजी तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। फ्रेंड, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, फिर मैं उसे बताऊँगा आप लोग उसे कैसे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड देखो, क्या यह इक्वेशन आयनाइजेशन एनर्जी का है। अब आप इसे कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए बस आपको दो चीज़ देखना है इसमें। क्या देखना है, क्या है जो एलिमेंट है ये हमारा आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब अकेला एटम, जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब हमारे अकेले एटम हैं, इसे हम आइसोलेटेड कहते हैं। अगर यही H2 हो जाता, O2 हो जाता, N2 हो जाता तो ये हमारा आइसोलेटेड ना होता। ओके फ्रेंड, सबसे पहला क्या, आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा क्या, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ना कि सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। एलिमेंट गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, चाहे वो हमारा रिएक्टेंट में हो, चाहे हमारा वो प्रोडक्ट में हो, वो हमारा गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन है आयनाइजेशन एनर्जी का है। फिर से सुन लीजिए फ्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन को पहचानने के लिए बस 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या, कि जो हमारा एलिमेंट है वो आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। आइसोलेटेड होना चाहिए, दूसरा गैसियस के फॉर्म में होना चाहिए, चाहे वह रिएक्टेंट में हो चाहे प्रोडक्ट में हो। मैं आपको फ्रेंड ओनली 2 पॉइंट बताऊंगा आयनाइजेशन चेक करने के लिए। मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट क्या, जितना बड़ा साइज होगा, जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा न्यूक्लियस का पकड़ बाहरी इलेक्ट्रॉन पर उतना ही कम होगा। वहाँ से हम कम आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा।
लेकिन जितना ही ज़्यादा छोटा साइज होगा न्यूक्लियस का पकड़ बाहरी ऑर्बिटल पर उतना ही ज़्यादा होगा। वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी को देना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलो फ्रेंड उसे मैं समझाता हूँ। ये हमारा बड़ा साइज हुआ, ये हमारा हो गया छोटा साइज, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, बाहरी इलेक्ट्रॉन। तो बड़े वाले साइज में न्यूक्लियस एंड बाहरी इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है, मतलब न्यूक्लियस का पकड़ बाहरी इलेक्ट्रॉन पर बहुत ही कम है। यहाँ पे हम कम ही आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली आराम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे देखिए छोटे वाले साइज में ये हमारा क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हुआ, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, मतलब न्यूक्लियस का पकड़ आउटर इलेक्ट्रॉन पर बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी से यह न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। समझ में आ गया फ्रेंड, बड़े वाले साइज छोटे वाले साइज में। ओके फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारा एक मेटल है या एलिमेंट है, हमने यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो 1 प्लस बना, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो 1 m+2 बना, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो m+3 बना। अब इसके हम साइज का ऑर्डर लिखेंगे। ये हमारा सबसे पहले देखेंगे हमारा केटायन है, यह हमारा केटायन है। केटायन का जो साइज होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, यानी कि जितना कम चार्ज होगा उतना ही हमारा केटायन का साइज होगा। तो सबसे ज़्यादा केटायन का साइज m+ में होगा, फिर m+2 में, उसके बाद m+3 में। ओके फ्रेंड, साइज का ऑर्डर देख लेते हैं फ्रेंड। जो हमारा साइज का ऑर्डर है m+ में, फिर m+2 में, फिर m+3 में। हमने आपको क्या बताया था, जब उसका हम आयनाइजेशन का ऑर्डर लिखेंगे, बस फ्रेंड इतना याद करके रखो ना, जो हमारा साइज का ऑर्डर होता है ठीक उसी का उल्टा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है। साइज का ऑर्डर ये हो गया, आयनाइजेशन का ऑर्डर जो है उसी का उल्टा हमारा आयनाइजेशन का ऑर्डर हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब हम फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग में कुछ नहीं करना है, बस पहला पॉइंट 3 पॉइंट हम अपने माइंड में रखना है। पहला पॉइंट क्या, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव के, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज के। सर अभी जेड इफेक्टिव क्या है, न्यूक्लियस का आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उन पे पकड़ बहुत ही ज़्यादा है। जब पकड़ ज़्यादा है तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन साइज इतना ज़्यादा बड़ा होगा, न्यूक्लियस का पकड़ आउटर इलेक्ट्रॉन पर जो ऑर्बिटल है, और मतलब कि आउटर ऑर्बिटल पर जो इलेक्ट्रॉन है उन पे बहुत ही कम होगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए थोड़ा सा हम एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, दूसरा पॉइंट, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेल आर मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड। तीसरा पॉइंट क्या, जो हमारा सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किस में होता है, यस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। कैसे फ्रेंड, देखो ये हमारा हुआ न्यूक्लियस, ये हमारा हुआ यस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। तो न्यूक्लियस के नज़दीक कौन है, यस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। न्यूक्लियस का पकड़ इस यस पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इसमें देना पड़ेगा।
देन पी में, फिर देन एफ में, देन डी में, फिर देन एफ में। तो जिसका आर्डर हो जाएगा साइज का, यस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। ओके फ्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक टेबल में हम ट्रेंड देख लेते हैं। दो ही हमारा ट्रेंड है, पीरियड में, ग्रुप में। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इतना तो पता होगा फ्रेंड कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर हमारा पीरियड आता है, एंड अप से डाउन जाने पर हमारा क्या आता है, ग्रुप आता है। ओके फ्रेंड, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पीरियड आएगा, एंड साइज जो होगा छोटा होता जाएगा। जितना हम लेफ्ट से राइट जाएंगे उतना ही हमारा साइज छोटा होता जाएगा, और अप से डाउन जाने पर हमारा साइज बड़ा होता जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पीरियड। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर हमारा साइज छोटा होता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस का पकड़ आउटर ऑर्बिटल पे जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ही ज़्यादा होता जाएगा। वहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर हमारा जो आयनाइजेशन का जो ऑर्डर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब पीरियड 1 देख लेते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हम एक बात हमेशा याद रखो, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो हीलियम हमारा क्या है, इनर्ट गैस है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब पीरियड 2 में देख लेते हैं। पीरियड 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, हमने क्या बताया, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इनर्ट गैस की होती है। हमने इनर्ट गैस लिख लिया। ठीक है फ्रेंड, फिर हमने फ्लोरीन लिखा, फिर होना चाहिए था ऑक्सीजन, लेकिन हो गया नाइट्रोजन। क्यों फ्रेंड, क्योंकि जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन को उसके सबसेल में भरने गया, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो नाइट्रोजन कितना हुआ, 2p3। नाइट्रोजन का हो गया मेरा 2p3। जब हमने इलेक्ट्रॉन भरने गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया, लेकिन ऑक्सीजन में देखिए 2p4। ठीक है फ्रेंड, जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4, तो ये जो नाइट्रोजन है हमारा फुल फिल्ड है, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन है पार्शियली फुल फिल्ड है। फुल फिल्ड एंड पार्शियली फुल फिल्ड में हमारा फुल फिल्ड मोर स्टेबल होता है, इसीलिए हमारा नाइट्रोजन आया, सबसे पहले नाइट्रोजन आया, फिर ऑक्सीजन आया। ओके फ्रेंड, फिर कार्बन आया। अब यहाँ पे होना चाहिए था सबसे पहले बोरान, फिर के बाद बेरिलियम, लेकिन सबसे पहले आएगा बेरिलियम फिर बोरान। क्यों, क्योंकि देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो है 2p1 है, ये हमारा क्या है, हाफ फील्ड है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2s2 हमारा फुल फील्ड है, इसीलिए बेरिलियम, सबसे पहले बेरिलियम आया, फिर बोरान आया, इसके बाद लिथियम आ गया। ठीक है, हम इससे आप लोग को एक ट्रिक बता रहा हूँ, इससे आप उससे आसानी से याद कर सकते हैं। ये आप लोग मूवी तो खैर देखते ही होंगे, मूवी में जॉनी लीवर को तो कौन नहीं जानता। ठीक है फ्रेंड, तो जॉनी लीवर ने अपने बेटी का नाम रखा लिब्बी। क्या नाम रखा, उन्होंने अपने बेटी का नाम रखा लिब्बी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा लिब्बी। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि जॉनी लीवर को फीवर हो गया, तो उनकी जो बेटी थी लिब्बी, वह कोने में जा कर के प्रेयर कर रही है, फरियाद कर रही है कि हे गॉड, मेरे पापा का तबीयत बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। तो लिब्बी कोने में जा कर के फरियाद कर रही है, हे गॉड, मेरे पापा का तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाए। ओके फ्रेंड, अब हम देख लेते हैं ग्रुप में अप से डाउन जाने पर हमारा साइज बढ़ता जाता है। तो न्यूक्लियस का पकड़ आउटर ऑर्बिटल पे जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ही कम होगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। जितना बड़ा साइज उतना ही हमारा कम आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले ग्रुप 1, हलीना का रब से फरियाद। ग्रुप 1, हलीना का रब से फरियाद। अगर जिसको फ्रेंड ट्रिक से
नहीं याद है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, हम उसके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें साइज़ का ऑर्डर लिखना है। हमने आपको फ्रेंड पहले ही बताया था, जो हमारा साइज़ का ऑर्डर होता है ठीक उसी का उल्टा हमारा आयनाइजेशन का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो साइज़ का ऑर्डर क्या हो गया, अप से डाउन जाने पर हमारा साइज़ बढ़ता जाएगा, अप से डाउन जाने पर हमारा साइज़ बढ़ता जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो साइज़ का ऑर्डर हमारा यह हो गया। ठीक उसी का उल्टा हमारा होता है आयनाइजेशन का ऑर्डर। साइज़ का ऑर्डर हमारा यह हो गया, तो आयनाइजेशन का ऑर्डर वाला हमारा यह हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब ग्रुप नंबर 2 देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2, बेटा मांगे कार स्कूटी बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटी बाप राजी। साइज़ का ऑर्डर अप से डाउन जाने में हमारा साइज़ बढ़ता जाएगा, तो साइज़ का ऑर्डर हमारा यह हो गया। उसी का उल्टा हमारा आयनाइजेशन का ऑर्डर होता है। हमने आपको पहले ही बताया था, जो हमारा साइज़ का ऑर्डर होता है ठीक उसी का उल्टा आयनाइजेशन का ऑर्डर होता है। तो आयनाइजेशन का ऑर्डर हमारा यह हो जाएगा। देख लीजिए फ्रेंड, ग्रुप नंबर 13, बाल गंगा इंडियन तिलक। बाल गंगा इंडियन तिलक हमारा बुरान फैमिली है। बुरान फैमिली हमारा एक्सेप्शन फैमिली होता है। इसका जो साइज़ का ऑर्डर होगा कुछ अलग है, जो साइज़ का ऑर्डर है कुछ अलग है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। साइज़ का ऑर्डर हो गया, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। ठीक उसी का उल्टा ऑर्डर, ठीक उसी का उल्टा ऑर्डर हमारा क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया। देखिए फ्रेंड, उसी का उल्टा हमने कर दिया, आयनाइजेशन का ऑर्डर निकल गया। ओके फ्रेंड, अब ग्रुप नंबर 14 देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 14, कहे शिव जी सुने पार्वती। ये भी हमारा एक्सेप्शन फैमिली है। इस वाले का जो साइज होता है ना, छोटा होता है थोड़ा सा इस वाले से। ठीक है फ्रेंड, तो अप से डाउन जाने पर हमारा साइज बढ़ता जाता है। सबसे पहले इसका होगा, इसका होगा, फिर इसके बाद हमारा इस वाले का होगा, देन इसका होगा। ये वाला हमारा हो गया क्या फ्रेंड, साइज का ऑर्डर। ठीक उसी का उल्टा हमारा आयनाइजेशन का ऑर्डर हो गया। ग्रुप नंबर 15 देखिए सर, नाना पाटकर असोरिया सब भिखारी। ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अप से डाउन जाएंगे तो हमारा साइज बढ़ता जाएगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन ओनली वन केवल बोरान फैमिली में था एंड कार्बन फैमिली में था। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा जो साइज का ऑर्डर हो जाएगा, अप से डाउन जाने पर हमारा साइज बढ़ता जाता है, तो साइज हम बढ़ा देंगे। ठीक उसी का उल्टा ऑर्डर हमारा आयनाइजेशन का ऑर्डर हो गया। ठीक उसी का उल्टा ऑर्डर, देखिए सर, इसी का उल्टा कर दीजिए, हमारा आयनाइजेशन का ऑर्डर निकल गया। ओके फ्रेंड, अब ग्रुप नंबर 16 की बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 16 क्या है, ओ सावली सी तेरी पूनम। अप से डाउन जाएगा हमारा साइज बढ़ता जाएगा। साइज का ऑर्डर हमारा यह है, उसी का उल्टा ऑर्डर कर देंगे, हमारा आयनाइजेशन का ऑर्डर निकल जाएगा। देखिए फ्रेंड, यही है, साइज का ऑर्डर यह हो गया, उसी का उल्टा ऑर्डर हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का हो गया। ग्रुप नंबर 17 की बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 17 में क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो साइज का ऑर्डर हमारा यह हो गया। ठीक उसी का उल्टा हमारा आयनाइजेशन का ऑर्डर हो गया। देखिए ना फ्रेंड। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर 18 की। ग्रुप नंबर 18 में देखिए फ्रेंड, हीना, नैना और करीना ऐसी रहना। अगर जिसको ये भी ट्रिक से नहीं याद है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। साइज़ का ऑर्डर हो गया हमारा। साइज़ का ऑर्डर देखिए फ्रेंड,
अप से डाउन जाने पर हमारा साइज बढ़ता जाएगा, इसमें कोई ऐसे एक्सेप्शन नहीं है। साइज हमारा सॉरी फ्रेंड, अप से डाउन जाने पर हमारा साइज बढ़ता जाता है, हमारा हो गया साइज का ऑर्डर। ठीक उसी का उल्टा ये वाला हो गया हमारा आयनाइजेशन का ऑर्डर। साइज का ऑर्डर ये हुआ, आयनाइजेशन का ऑर्डर हमारा ये हुआ। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल कह लीजिए। सर तो पीरियड 2 के एलिमेंट है, हमने पीरियड 2 के एलिमेंट को हमने ट्रिक बताया था, लिब्बी कोने में फरियाद कर रही है, तो हम इसे छुपके से कोने में लिख लेंगे। लिब्बी कोने में फरियाद कर रही है, तो लिब्बी कोने में फरियाद कर रही है। पहले आना चाहिए था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर बी वाला देखिए, लिब्बी फिर कार्बन, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। लिथियम बोरान आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आया है बेरिलियम, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी देखिए, बेरिलियम, कार्बन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आया नाइट्रोजन, ये भी हमारा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर हमारा ए एंड बी करेक्ट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है फ्रेंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। ये तो हमारा पीरियड 2 के एलिमेंट है। हाँ सर, चेक कर लेते हैं इसका भी। लिब्बी कोने में फरियाद कर रही है। ठीक है, तो पहले लिब्बी, ऑप्शन नंबर बी गलत है। पहले हमारा बोरान आना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बेरिलियम दे दिया, ऑप्शन नंबर इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी देखिए, पहले हमारा बोरान दिया है, फिर बेरिलियम दिया है, फिर कार्बन दिया, फिर नाइट्रोजन दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। यहाँ पे आना चाहिए था ऑक्सीजन, लेकिन ये दिया नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरान। कार्बन के बाद हमारा आना चाहिए था ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे दिया है नाइट्रोजन, ये भी हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन आना चाहिए था फ्लोरीन, ये भी हमारा रॉन्ग है। इसमें तो कोई हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है सर। हाँ सर, इसमें कोई हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है ना, लिब्बी कोने में फरियाद कर रही है, तो लिब्बी, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह हम नाइट्रोजन कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हमने बताया था हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारा किस में होता है, नोबल गैस में। चौथा ऑप्शन कहाँ है, नोबल गैस, चौथा वाला, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आयनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल इज ऑलवेज, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज हमने बताया था एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक दोनों। हमने बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज हमारा एंडोथर्मिक, जो इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5,